केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम केमिकल्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर, एलिमेंट का स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर से करेंगे और उसकी फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तुम लोगों को मैं टॉपिक करके समझाऊँगा। तुम लोगों ने ज़्यादा टेंशन में नहीं आना। सबसे पहले घबराना नहीं, टेंशन में नहीं। जब तुम टेंशन में आ गए तुम लोगों को घंटा एक लफ्ज़ समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। टेंशन काम ख़राब हो जाएगा, इस वजह से टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो हम फिर बुक की तरफ चलते हैं कि बुक पे जाने से पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, कर दो। ठीक है यार, कर दिया करो यार, सब्सक्राइब यार, कुछ नहीं होता यार। एक तुम लोग मैं इतना समझाऊंगा यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर बुरा लगता है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। बस इतना छोटा सा काम है, 2 प्रेस कर देते हैं मैंने यार, काम हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू। ठीक है, तुम लोग को फुल एक टॉपिक समझाऊंगा, एक एक टॉपिक करके समझाऊंगा, तुम लोग को सब कुछ समझ आ जाएगी, ये वन आ जाएगी। ठीक है, हाँ, पेपर की गारंटी मैंने देता, पेपर तुम लोगों को नहीं देंगे। ये ना फिर आकर मेरा गला पकड़ लो जी तुमने बताया था। ये समझना तुम्हारा काम है, पढ़ाना मेरा काम है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। चलते हैं बुक की तरफ। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या है जी, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। सॉरी, चैप्टर का नाम तो बताना ही भूल गया। चैप्टर का नाम है जी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर का नाम ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट ब्रांच पढ़ाऊँगा, सब कुछ समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। मैं तुम लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, टेंशन लोगे मामला ख़राब हो जाएगा, एक लफ्ज़ समझ नहीं आएगा। टेंशन नहीं लेनी, पेपर सर पे, कोई बात नहीं, आराम से ये मेरी वीडियो देख लो, सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं तुम लोगों को एंटरटेनमेंट से पढ़ाऊँगा, तुम लोगों के स्कूल के टीचरों की तरह नहीं पढ़ाऊँगा जी। बोर हो जाते होगे तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग बोर हो जाते होगे। ठीक है, तुम्हारी शक्लें तो नहीं देख सकता, लेकिन तुम लोगों को मुझे पता है तुम लोग बोर हो जाते होगे। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट से पढ़ाऊँगा और तुम लोगों को मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे जी, पीछे के बैकग्राउंड के ना म्यूज़िक नहीं, पीछे की बैकग्राउंड की ना वॉइस को ज़रा इग्नोर मारना और हम पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर क्या है जी, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक। हाँ, क्या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द साइंस दैट एग्जामिन्स द materials of the universe and changes that these materials undergo. अच्छा, केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज दी साइंस। केमिस्ट्री जो है ना वो साइंस से डिफाइंड की गई है। डैट एग्जीमेटिव दी मटीरियल्स, जो कि हमें मटीरियल्स के बारे में बताती है, ऑफ द यूनिवर्स एंड दी चेंजेस डैट दीज मटीरियल्स अंडरगो। और जो मटीरियल जो चेंज होते हैं उनके बारे में बताएगी। द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इज़ कॉमनली डिवाइडेड इनटू 8 मेजॉरिटी ब्रांचेस। जो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री है ना वो 8 मेजॉरिटी ब्रांचेस में डिफाइन की गई है। ठीक है, अब जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री होती है ना वो तुम लोगों के हर चैप्टर में आएगी, मतलब कि लिखी भी नहीं आएगी, लेकिन तुम लोगों को याद रहेगा कि ब्रांचेस केमिस्ट्री है ना वो इधर आई है। मतलब कि ब्रांचेस केमिस्ट्री ऐसे हैं ना जो तुम लोगों के हर चैप्टर में ना कॉमन बातों में तुम लोगों को नजर आएंगे। ठीक है, अब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद laws and theories to understand the structure and changes of matter is called physical chemistry. The branch of physical chemistry, branch of physical chemistry क्या है, that deals with laws and theories. ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वो है जो जिसमें तुम क्या कहते हैं, लॉज और थ्योरीज जो डील करती है, जो तुम लोगों को बताती है लॉज और थ्योरीज के बारे में। लॉज और थ्योरीज कहाँ काम आते हैं, तुम लोगों को अंडरस्टैंड, तुम लोगों को समझाती है द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर, जो स्ट्रक्चर होता है ना मैटर का और जो चेंजेस ऑफ मैटर होता है उन सब के बारे में तुम लोगों को ये लॉज एंड थ्योरीज बताएंगी। ठीक है, अब ये लॉज और थ्योरीज को तुम देख के ना तुम किसी भी एटम या स्ट्रक्चर को ना समझ सकते हो। लॉज और थ्योरीज समझ ली, एटम समझ आ गया, कोई से भी एटम का स्ट्रक्चर, मैटर का स्ट्रक्चर, कंपाउंड का स्ट्रक्चर तुम लोगों को समझ आ गया, लॉज और थ्योरी को समझ लो, इस कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। समझिए, अगली ब्रांच पे जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सब्सटेंसेस containing
द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन। अब इधर से तुम लोगों को क्या लग रहा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी? द ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सब्सटेंसेस, जो वो केमिस्ट्री जो सब्सटेंसेस को के साथ डील करती है, ठीक है, तुम लोगों को उसके बारे में बताती है, कंटेनिंग कार्बन। और सिर्फ ये याद रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा कार्बन आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक एटम हो, जो भी है, ऑर्गेनिक एलिमेंट हो, ठीक है, ऑर्गेनिक जो भी है, लेकिन उसमें हमेशा कार्बन आएगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है। उन लोगों को पता है ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत सारी होती हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें कोई ये 4 चीज़ें नहीं आती। क्या है? कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स, ठीक है। ये 4 चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आती, ठीक है। ये चार चीज़ें नहीं आती, सिर्फ कार्बन आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये मेरी बात लिख लो, ज़हन नशीन कर लो कि हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन आता है, ठीक है। ये 4 चीज़ें नहीं आती, ठीक है। आगे क्या है जी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ये अलग खप है, ठीक है। खप नहीं है मतलब कि चलो तुम लोग खप ही समझ लो, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार पढ़ना तो पड़ेगा तुम लोगों को। पढ़ोगे नहीं पास नहीं होगे, पास नहीं होगे तो हमें अभी थी गाल नहीं थे 76 पैसों ने, और कुछ भी नहीं, ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ोगे नहीं तो बड़े आदमी कैसे बनोगे, ठीक है, माँ बाप का सहारा कैसे बनोगे, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब क्या समझे? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, नाम से ज़ाहिर हो रहा है ऑर्गेनिक चीज़ नहीं है। ऑर्गेनिक में क्या आता था? कार्बन है, तो वो चीज़ ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक चीज़ें मैंने तुम लोगों को ऊपर बताई थी, क्या थी? कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, वो एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, वो एलिमेंट्स और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में तुम लोगों को बताएगी, ठीक है। एक्सेप्ट ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बताएगी तुम लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। वो तुम लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बताएगी, मतलब तुम लोगों को कार्बन के बारे में नहीं बताएगी, वो तुम लोगों को बताएगी कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स, इन 4 चीज़ों के तुम लोगों के बारे में बताएगी, ठीक है। कार्बन के बारे में बताएगी, इस कार्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब बायो केमिस्ट्री क्या होती है? बायो केमिस्ट्री को क्या होती है? अब बायो नाम से ज़ाहिर है इंसानी जिस्म। बायो में क्या पढ़ते हैं हम? इंसानी जिस्म ना, तो बायो साथ केमिस्ट्री, मतलब कि बायो केमिस्ट्री इंसान के अंदर होने वाले काम, इंसान के अंदर होने वाले रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंजेस, ये सब कुछ। अच्छा, आगे पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद फिजिकल एंड केमिकल changes that occurs in living organisms is called biochemistry। अब जितनी भी फिजिकल्स एंड केमिकल चेंजेस है ना, that occurs in living organisms is called biochemistry। अब जितने भी केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शंस हमारी इंसानी जिस्म के अंदर होते हैं ना, इस कारण बायोकेमिस्ट्री। बस इतनी सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, ये जहन में रख लो कि जो फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस हमारी इंसानी जिस्म के अंदर होते हैं ना, उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बस इतना जहन में रख लो, ठीक है। आगे क्या आ जाती है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। The branch of chemistry that deals with the methods and the uses of technology in the large scale production of useful substances is called industrial chemistry। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? The branch of chemistry that deals with the methods and uses of technology, वो केमिस्ट्री जो methods and uses of technology में आए, जो तुम लोगों को मेथड बताए
ठीक है, इंडस्ट्री में काम करने के लिए, और तुम लोगों को जो टेक्नोलॉजी दे इंडस्ट्री में काम करने के लिए, उसे हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यूज़ ऑन लार्ज स्केल। जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है ना, वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर, मतलब बहुत ज़्यादा मकदार में यूज़ की जाती है, ठीक है, इंडस्ट्री में। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है इंडस्ट्री में। तुम लोगों को देखा होगा, कम से कम किसी टीवी पे, किसी न्यूज़ में, कहीं पे भी सुना होगा, जो कि टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। अब तुम लोग देखोगे खाने भी उधर से ही बन रहे हैं, सब्जियां भी टेक्नोलॉजी मतलब कि मशीनों से उगाई जा रही हैं, केमिकल्स लग रहे हैं, ठीक है, और भी बहुत कुछ है। मतलब कि कर लो जी, इंडस्ट्री में बहुत कुछ हो रहा है, क्यों बहुत सारे मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें बनाई जा रही हैं, और भी बहुत कुछ बनाया जा रहा है, गाड़ियाँ बनाई जा रही हैं। हालांकि जो बोर्ड के जो पेपर चेक होते हैं ना, फेडरल बोर्ड के जो पेपर चेक होते हैं, वो भी कंप्यूटर से चेक हो रहे हैं, पता लगा। ये भी चेक हो रहे हैं उनसे। ये इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। और इन दी लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस, अब ये ना यूज़फुल सब्सटेंस के लिए यूज़ की जाती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मतलब कि अगर कोई यूज़फुल क्या चीज़ बन सकती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं यूज़फुल। फॉर एग्जांपल ले लो, सीमेंट बनता है केमिस्ट्री फैक्ट्रीज में, ठीक है, सीमेंट बन गया, ठीक है, बैग्स बन गए, जो हमारे कपड़े इधर उधर या कोई ज़रूरी सामान इधर उधर लेके जाने में हमारे काम आता है। प्लास्टिक के बैग्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े बैग होते हैं, जिनमें हम कपड़े वगैरह डाल के कहीं पे स्टोर कर लेते हैं, कहीं पे संभाल लेते हैं। ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो प्लास्टिक्स की बनती हैं, लोहों की बनती हैं, ये सब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होता है, जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी ना हो तो ये सब काम ना हो पाए, और इसमें यूज़फुल चीज़ें बनाई जाती हैं, कोई फजूल कैरी गिरी चीज़ें नहीं बनाई जा सकती। इसमें सिर्फ यूज़फुल चीज़ें। अब प्लास्टिक का भी क्या कहते हैं, एक ना कोई फार्मूला होगा, कोई ना कोई फार्मूला यूज़ किया जाता होगा, ठीक है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। 4 चैप्टर में वो सब कुछ आता है, लेकिन अभी हम फर्स्ट चैप्टर की ब्रांचेस पढ़िए, ठीक है। तो इसका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पास, इतनी चीज़ है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वो भी ज़्यादातर मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी, ये याद रख लो, मेथड्स और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में यूज़ होती है, इतना याद रख लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।